अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं टारगेटेड इन्फो चैनल। दोस्तों, जदीद दौर की साइंस कुदरत के कुछ पुरअसरार राजों से आज तक पर्दा कुशाई नहीं कर सकी और उन राजों के बारे में सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात ही जानती है। एक जंगली चीते और उसके शिकार यानी गाय के दरमियान मौजूद रिश्ता ऐसा ही है। ये चीता रोजाना इस गाय से मिलने आता है और जब इस मामले की तहकीकात की गई तो क्या वजह निकली, इस सब के बारे में ही हम आज नाजरीन को आगाह करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल टारगेटेड इन्फो को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, ये वाक़या 2002 की गर्मियों में भारत के वडोदरा नामी शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अंतोली नामी गांव में पेश आया। इस इलाके के अक्सर लोग गन्ने की काश्त करते थे और उनकी फसलों को अक्सर औकात सुअर, चूहे, गीदड़ और खरगोश नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई जानवर इनके खेतों का रुख नहीं कर रहा था और इसकी ये वजह थी इनके खेतों में घूमने वाली मादा चीता, जो कि अब उनके गन्ने के खेतों में ही रहती थी और गांव वाले उसको इन्हीं खेतों में रखने के लिए बाज़ औक़ात अपनी पालतू बकरियां भी ज़िबा करके फेंक देते थे। अगरचा उनके फसलें अब महफूज थी, लेकिन चीतों की उनके घर के आसपास हरकत बढ़ती जा रही थी और इन्हें अंदेशा था कि किसी दिन ये किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों को शिकायत की। इनकी शिकायत पर वाइल्ड लाइफ वालों की एक पूरी टीम, जिसमें फास्टर रोहित रियाज, वाइल्ड लाइफ वार्डन मनोज ठाकुर और दीगर लोग मौजूद थे, इस इलाके में आए। इन्होंने इस इलाकों की मुख्तलिफ जगहों पर जिंदा शिकार पिंजरों में डालकर कुछ फंदे लगाए और कुछ दिनों की सख्त मेहनत के बाद बिल आखिर इन्होंने इस चीते को पकड़ ही लिया और अगली सुबह ही वो इसे दूर जंगल में छोड़ आए। अब ये लोग अपने घरों में रात को सुकून से सोते थे क्योंकि अब वो खूंखार जानवर जंगल में जा चुका था। अगरचा अब वो महफूज थे, लेकिन उनकी फसलें अब बिल्कुल गैर महफूज थी और उन पर अब गीदड़ और जंगली सुअरों का राज था और उनकी फसलों को इनसे बचाने वाला अब जंगल में जा चुका था। इस सारे वाक़े को एक महीना भी नहीं हुआ था कि फास्टर रोहित रियाज को एक अजीब और गरीब शिकायत मौसूल हुई। नाजरीन, जानते ही होंगे कि भारत में जात पात का बड़ा असर वसूख है। इस इलाके में ऊंची जात पटेल फैमिली के लोग अच्छे इलाकों में रहते हैं और आसपास के जंगल से निकलने वाले इलाके निचली जात के लोगों के पास हैं। निचली जात का एक बूढ़ा शख्स जंगल के बिल्कुल पास अपने एक छोटे से घर में रहता था। इसके पास एक भैंस का बच्चा, 2 बैल और एक ब्राउन कलर की गाय थी। इस शख्स के मवेशी इसके घर के सामने खुले सैन में रहते थे और इसके 3 एतराफ में सरसब्ज खेत मौजूद थे। इस बूढ़े शख्स ने देखा कि एक जंगली चीता रात को उसकी गाय के करीब आकर बैठ जाता और ये गाय भी किसी तरह का डर व खौफ का मुजाहरा ना करती। ऐसा लगता था कि ये दोनों बेज़बान एक दूसरे को कुछ कह रहे हो। इस शख्स को खुद भी अपनी आंखों पर पहले दिन यकीन ना आया और उसने मकामी लोगों को बताने से पहले दूसरे दिन भी इसका इंतजार किया और दूसरे दिन भी ये चीता इस गाय से मिलने आया। अब उसको अपनी आंखों पर यकीन आ चुका था। उसने ये वाकया मकामी लोगों को बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फास्टर को तो इसकी बात पर किसी सूरत यकीन नहीं आया था, लेकिन बूढ़े के इसरार पर आखिर इन्होंने अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। इस रात ये सब लोग कई कैमरामैन के साथ इस जगह इस चीते का इंतजार करने लगे। आखिर ये चीता रात के वक्त इस गाय के पास पहुंच गया। अब ये लोग इन दोनों जानवरों से तकरीबन 10 मीटर दूर थे और ये माफूल फितरत मुलाकात अपने सामने होते देख रहे थे। इन्होंने बाकी लोगों के देखने के लिए ये वाक़े को कैमरे की आंख में कैद भी किया। ये खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हैरानकुन तौर पर हर रात ये चीता इन 2 बैलों और भैंस के बच्चों को छोड़कर सीधा इस गाय के पास आ बैठता और इस गाय का कलर इस चीते के कलर की तरह ही था। गांव वालों को अब ये तो यकीन हो चुका था कि ये इन जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इन्हें डर था कि ये चीता उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। जब ये खबर काफी दूर दूर तक फैल गई और इन लोगों ने
اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہ چیتا ایک ہفتے تک پراسرار طور پر غائب ہو گیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد یہ پھر سے ہر رات 9:30 سے 11:30 کے درمیان اس گائے کے پاس آنے لگا۔ جو ہی یہ آنے والا ہوتا تو یہ گائے اپنے کان کھڑے کر لیتی، جیسے دور سے اس کو اس کی آمد کا علم ہو گیا ہو، اور گاؤں کے کتے بھی اس کی موجودگی کا پتہ دیتے۔ یہ چیتا پہلے ارد گرد کا جائزہ لیتا اور پھر اس گائے کے پاس آ جاتا۔ وہ اس گائے کے سر کے ساتھ سر لگا کر کھیلتا۔ گائے بھی اس کے سر کو اور گردن کو اس طرح چاٹتی جیسے یہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ یہ فوٹوگرافر حیران تھے کہ یہ چیتا رات کو کئی بار اس گائے کے پاس آتا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاس موجود گنے کے کھیتوں میں غائب ہو جاتا۔ گاؤں والے اور جنگلات والوں نے اس کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگائے، لیکن یہ کسی بھی پنجرے کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بوڑھے کا کہنا ہے کہ یہ اس مادہ چیتا کا بچہ ہے جسے جنگلات والوں نے گاؤں کے کھیتوں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اور یہ بچہ ان سے پکڑا نہیں گیا اور اتفاقاً اس گائے سے ملا، اور چونکہ دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا اس لیے یہ گائے اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی اور یہ چیتا اس کو اپنی ماں۔ اس گائے کے سابقہ مالک نے بتایا کہ میں جب بھی اس گائے کو کھولتا تو یہ کھیتوں میں چلی جاتی اور کافی دیر بعد واپس لوٹتی، اور شام کو اس گائے کا دودھ بھی کم ہوتا۔ جب میں نے پیچھا کیا تو پتا چلا کہ یہ ایک چیتے کے بچے کے ساتھ گنے کے کھیت میں کھڑی رہتی ہے۔ میرے وہاں پہنچنے پر یہ چیتا تو بھاگ گیا، لیکن آج بھی یہ چیتا اپنی اس غیر فطری ماں سے ملنے آتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔